हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी स्पेशल से रिलेटेड उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पिछले एक वर्ष का संपूर्ण इसमें देखेंगे। और यदि आपको मंथली वाइज भी पढ़नी है जनवरी टू दिसंबर, तो इसी प्लेलिस्ट पे आपको अगर सेपरेट आपको पर मंथ की पढ़नी है तो उस पर मिल जाएगी। बाकी ये रिवीजन के लिए आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है और वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड। वर्ष 2025-26 का उत्तर प्रदेश बजट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है। पहला पॉइंट जो दे रहा है कि वित्तीय वर्ष जो 2025 और 26 के लिए बजट पेश किया गया यूपी सरकार के द्वारा, उसमें 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। एग्जाम में आपको 8.08 लाख करोड़ करके भी मिल सकता है। तो जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है, तो ये पॉइंट जो है सही दिया हुआ है। जो बजट है 8,08,736 करोड़ ही बजट पेश किया गया था। अगला पॉइंट है वर्ष 2025-26 का जो बजट है, पिछले वर्ष की तुलना में जो बढ़ोतरी की गई है ये 9.8% की गई है। तो ये भी पॉइंट आपका सही दिया हुआ है। अगला पॉइंट है वर्ष 2025-26 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 5.86 और 2 और ये पूंजीगत व्यय जो है, जो व्यय मतलब खर्चे 2.25 लाख करोड़ रुपए था। तो ये भी पॉइंट सही दिया हुआ है। आप इसको जो आंकड़े हैं इनको ऐसे ही याद रखेंगे। फिर चौथा पॉइंट है इस बजट में 28,478.34 करोड़ रुपए की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी जो पिछले अभी पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चनों को रखा गया है। तो आने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो इस बजट में जो इतनी ही आंकड़े की जो नई योजनाएं हैं ये सम्मिलित की गई थी। तो ये भी पॉइंट सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि चारों ही कथन इसमें क्वेश्चन में ये जो है सही दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। अभी हाल ही में विश्व के जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं इनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया था, अभी ये नवंबर लास्ट में 1924 नवंबर के मध्य आयोजन किया गया था इसका। तो लखनऊ में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ में किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन पहले तो पूछे कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। और पूछ रहे किसकी जयंती पे किया गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती थी। याद रखेंगे 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर 3 मूर्तियों का अनावरण भी किया गया है। देखेंगे ये 3 इस तरह से जो पार्क है स्ट्रक्चर राष्ट्र प्रेरणा स्थल इस प्रकार से है। ये 3 बड़ी मूर्तियां का उद्घाटन भी किया गया है। और जो तीनों मूर्तियां हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है। 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। ये ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ये नगर निगम के लिए ही जारी किया जाता है, अच्छी गुणवत्ता के लिए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम को ये देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले 2 से 3 एग्जाम में करंट फॉर्म में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। वन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है गोरखपुर जिले में। बाकी जो भी आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सभी मेरी पिछली वीडियो से जो जनवरी टू दिसंबर है उन्हीं में से उठाए हुए क्वेश्चन है। बाकी जो कंटिन्यूसली देख रहे होंगे वीडियो उन वीडियोस को, तो वो ये वाले क्वेश्चन जो हैं अगले 150 क्वेश्चन जो होंगे वो आप सभी कर पा रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और जो आप कंटिन्यू देख रहे होंगे वो आपका यहाँ पर मैच भी करेंगे क्वेश्चन। तो वन विश्वविद्यालय कहाँ पर, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन है 26 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में कुल 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए। तो ये कथन सही दिया गया है। अभी दिसंबर में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण 20 बच्चों को किया गया है उनके साहसी कार्य के लिए। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश से जो है अजय राज जो कि वीरता के लिए इनको, और पूजा पाल ये पर्यावरण के क्षेत्र में
इन्होंने योगदान दिया, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार जो बाल पुरस्कार है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजय राज आगरा से संबंधित है, इन्हें अपने आगरा जिले से संबंधित है और इन्होंने अपने पिता को मगरमच्छ से बचाया था। इस साहसी कार्य के लिए इनको छोटी उम्र में ही ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, तो छोटे बच्चों को ही दिया गया है, तो इसलिए दिया गया है। बाकी पूजा पाल का संबंध यूपी के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से है और इन्होंने धूल रहित थ्रेशर बनाया, तो मॉडल बनाया था, जिसके दृष्टिगत ये जापान भी गई और काफ़ी बार इनको सम्मानित भी किया जा चुका है और अंत में इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूजा पाल का संबंध ये किस क्षेत्र में दिया गया है, तो पर्यावरण। तो ये भी पॉइंट सही दिया हुआ है। और पूछा जाए यूपी से कितने लोगों को मिला है ये पुरस्कार, तो 2 लोगों को मिला है। अच्छा, अगला पॉइंट है, इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और धनराशि, जो इनामी धनराशि है, और प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, जो ये कुल 20 बच्चे हैं उनको। तो ये भी कथन जो है सही दिया हुआ है, तो इसका उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल प्रार्थना सभागार में समाचार न्यूज़पेपर होता है, समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? ये कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान भी है, पहला पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ये है कहाँ पर? गोंडा में। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो 2 फरवरी 2025 को आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में मनाया गया है, वो इसी पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया था। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोंडा में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क, सिरेमिक जो होती है वेस्ट पार्क जो बनाया गया है, ये कहाँ पर उद्घाटन इसका किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है बुलंदशहर। बुलंदशहर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और जो सिरेमिक वेस्ट पार्क बनाया गया है, इसका जो नाम है, ये अनोखी दुनिया के नाम से डिज़ाइन किया गया है। नाम है अनोखी दुनिया, है कहाँ पर? बुलंदशहर। और हम बुलंदशहर का जो खुर्जा शहर है, इसको सेरेमिक के रूप में भी जानते हैं। सेरेमिक प्रोडक्ट जो बनते हैं उससे संबंधित है, तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में हिंदी और भोजपुरी प्रख्यात हिंदी रचनाकार जो है रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र का 2000 नहीं, 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के डैश जिले से था। तो रामदरस मिश्र की आपने जब हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, तो उसमें इनकी काफ़ी रचनाएं पढ़ी होंगी। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो गोरखपुर जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए, याद रखेंगे इसको। इनके विषय में थोड़ा डिटेल देख लेंगे। जन्म जो है 15 अगस्त 1924 को गोरखपुर के डुमरी गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी कविता में आजीवन योगदान के लिए इनको पद्मश्री 2025 में सम्मानित भी किया गया था। तो संवर्ष भी आप जरूर याद रखेंगे। और सरस्वती सम्मान इनको 2021 में दिया गया था। साहित्य अकादमी इनको 2015 में दिया गया था आग की हंसी रचना के लिए। और व्यास सम्मान 2011-12 में दिया गया था। इस प्रकार इन्हें आप इनकी क्योंकि मृत्यु हुई है, देहांत हुआ है, तो इनके संवर्ष जरूर याद रखेंगे पुरस्कार से संबंधित। बाकी कविता के लिए आग की हंसी के लिए इन्हें 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया था, तो ये बाकी रचना भी याद रखेंगे। और काव्य संग्रह आम के पत्ते के लिए इन्हें 2011 में व्यास सम्मान दिया गया था। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 21 में भी पूछा गया है। इनकी पुस्तक मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको 2021 में जो है सरस्वती सम्मान भी दिया गया था। प्रमुख उपन्यास हैं, इनको भी याद रखेंगे। और जैसे आपका जो सेक्शन होता है हिंदी का, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। प्रमुख कहानी संग्रह भी हैं इनके, प्रमुख कविता भी हैं। और ये जो अन्य विधाएं हैं, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिगत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? तो इनका भी निधन हुआ अक्टूबर 2025 में। तो इनका नाम है पंडित छन्नूलाल मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब आपने ये शास्त्रीय संगीत और गायककार पढ़े होंगे, तब आपने इनका नाम जरूर पढ़ा होगा घराने में। तो ऑप्शन नंबर इनका डी याद रखेंगे इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, छन्नूलाल मिश्रा का निधन हुआ।
इनका भी थोड़ा डिटेल देख लेंगे। छन्नूलाल मिश्रा जी का जन्म 1936 में आजमगढ़ में हुआ था। वो गोरखपुर से संबंधित थे, रामदरस मिश्र, और ये छन्नूलाल मिश्रा जो है ये आजमगढ़ जिले से संबंधित है। ये बनारस और किराने घराने से संबंधित थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इनके अपार योगदान के लिए इन्हें 2020 में पद्म विभूषण और 2010 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। इसलिए इनके ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि मृत्यु के बाद इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस में पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए कहाँ भेजा जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिला जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो यहाँ पर ही इनका जो अवशेष मिले थे, तो इनकी प्रदर्शनी के लिए इनको रूस की कंट्री है कालमिकिया की राजधानी ये एलिस्टा, तो यहीं पर ही प्रदर्शनी के लिए भेजा गया था। ऑप्शन भेजा जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। प्रदर्शित किया गया है, ऑप्शन ये जो ऑप्शन ऊपर था ये प्रदर्शित किया जाएगा नहीं, प्रदर्शित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी की फसल के लिए मतलब रबी सत्र 2025-26 जो रबी सत्र है से पहले किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देने के लिए जो किसान पाठशाला है और जो प्रगतिशील किसान सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया था? तो ये इसका आयोजन किया गया था बाराबंकी जिले में। कहाँ पर? मुख्यमंत्री जी द्वारा आए थे, इस सम्मेलन को संबोधित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? बाराबंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य के तहत वर्ष 2047 तक, मतलब ये लक्ष्य रखा गया है, और कब तक? 2047 तक कि 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। क्या ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, भारत का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे? तो ऐसा नहीं, यहाँ पर 6 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब ट्रिलियन डॉलर कह सकते हैं, यहाँ पर 12 जीरो बढ़ाकर, तो ये यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 6 होगा, तो ये कथन वाला गलत हो जाएगा। फिर अगला है, उस इस उद्देश्य से जनता के सुझाव हेतु विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जनता से सुझाव, मतलब जो सुझाव मांगे गए हैं शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग संबंधित सुझाव मांगे गए हैं। तो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है समर्थ उत्तर प्रदेश के नाम से, कि आप अपने सुझाव दीजिए और उस हिसाब को जो गलतियां कमियां हैं उनको सुधारते हुए हम उसको अपडेट करेंगे और विकसित भारत का लक्ष्य बनाएंगे। तो ऐसा ये कथन सही दिया हुआ है कि समर्थ उत्तर प्रदेश पूछा जाए पोर्टल, तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा इस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो आपका ये वाला कथन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो उस हिसाब से इसका केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुर्वेद संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर बनाया जाएगा? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित अस्पताल जो है क्लिनिक, एआई आधारित अस्पताल या क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के, उत्तर प्रदेश के, विश्व के ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब बात यूपी के एग्जाम की हो, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को याद रखेंगे। जो भारत का पहला एआई आधारित अस्पताल या क्लिनिक है, इसका जो उद्घाटन है ये किया गया था अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला नेवल गैलेंट्री म्यूजियम, मतलब नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत का पहला फिर आ गया, तो याद रखेंगे नौसेना शौर्य संग्रहालय या नेवल गैलेंट्री म्यूजियम, ये बनाया जाएगा आपका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे लखनऊ में। नेक्स्ट है, यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला जो नवा भारतीय शहर है ये कौन सा बन गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कौन सा यूपी ट्रिपल एससी का एक एएनएम का एग्जाम हुआ था 11 जनवरी को, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछने का फॉर्मेट दूसरा था, क्योंकि जो रचनात्मक शहर घोषित किया गया नवा, उसको किस कह सकते हैं किस विशेषता के लिए किया गया है?
तो लखनऊ शहर को किया गया है, आप ये याद रखें, यूपी की राजधानी लखनऊ को नवे भारतीय शहर में शामिल किया गया है यूनेस्को के। और किसके तहत, किस विशिष्टता के तहत, इनका जो भोजन खाने या परोसने की विधि है, व्यंजन, तो इसके अंतर्गत उसको गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो इस प्रकार से गैस्ट्रोनॉमी करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ को दिया गया है पहले, तो ये पूछे और ये पूछे कि किस विशिष्टता के तहत, तो गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा ये जो भारत का नवा शहर है इसको शामिल किया गया है। बाकी और भी शहर हैं, जैसे ये नवा है, मतलब अगर ये क्रम के हिसाब से पूछे जाए, वैसे तो ये नवा है ही, लेकिन क्रम से ये क्रमांक ऊपर से नीचे है ना। तो जैसे सबसे पहले जो दिया गया था ये भारत का शहर जो जयपुर था, इसको हस्तशिल्प और लोक कला के लिए। फिर अच्छा दूसरा था यूपी का ही जो था, वाराणसी था, इसको संगीत के लिए दिया गया था, रचनात्मक शहर के लिए। फिर चेन्नई को संगीत के लिए चुना गया, मुंबई को फिल्म के लिए, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए देखिए चुना जा चुका है, पाक कला के लिए, श्रीनगर को हस्तशिल्प और लोक कला के लिए, केरल का जो कोझिकोड है इसको साहित्य के लिए चुना गया था, ग्वालियर एमपी का जो ग्वालियर है इसको संगीत के लिए, और जो नवा शहर बन गया है ये लखनऊ बन गया है, पाक कला वही गैस्ट्रोनॉमी के लिए। वैसे देखा जाए तो दूसरा हो जाएगा ये, क्योंकि पहला इसके अंतर्गत हैदराबाद आ चुका है। बाकी नवा शहर है, आप याद रखेंगे यूपी का, सॉरी ऑल ओवर है। और यूपी का बात की जाए तो देखिए एक ये हो जाएगा और दूसरा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है द्वारा देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। देश का पहला मशीन टेक्सटाइल पार्क ये कानपुर देहात, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, कानपुर देहात, या कानपुर भी लिख के आ सकता है, बाकी कानपुर देहात भी लिख के आ सकता है। कानपुर देहात के भोगनीपुर जगह पे ये देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप ए याद रखेंगे, कानपुर। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट कहाँ पर बनाया जा रहा है, बन भी चुका होगा जहाँ तक, फ्लोटिंग स्नान घाट ये बनाया गया है, ये प्रयागराज, प्रयागराज की वाराणसी में, प्रयागराज इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज में। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर के सलखन जीवाश्म पार्क को अपनी संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर के सलखन जीवाश्म पार्क को अपनी संभावित विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर मतलब पुरानी है तो विश्व धरोहर की सूची में शामिल की गई है। तो जीवाश्म पार्क यहाँ पर काफ़ी पुराने अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये यूपी के सोनभद्र में, कहाँ पर, सोनभद्र जिले में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्यों ये ऐतिहासिक है, तो बाकी इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप लोग एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर किया गया। इसका आयोजन किया गया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ये 23 से 29 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया था, जिसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। जम्बूरी का मतलब जैसे क्या है, स्काउट गाइड से है, तो स्काउट गाइड का एक ये बड़ा राष्ट्रव्यापी या अंतर्राष्ट्रीय जमावड़ा होता है, जहाँ पर युवाओं को अनुशासन, सेवा और देशभक्ति जो सिखाता है। इसमें प्रशिक्षण, खेल जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी कहाँ पर की गई। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी ये की गई है ग्रेटर नोएडा में। अब ग्रेटर नोएडा का वो पूछ रहा है कि किस जगह पर की गई है, तो शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन टिपिकली बन जाते हैं कि पर्टिकुलर उस जगह और स्थान का ही नाम, उस पार्क का ही नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। अब इसका आयोजन किया भी जा चुका है, तो इसका आयोजन किया गया था 4 से 11 जनवरी के मध्य किया गया था वाराणसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। ये 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल जो है चैंपियनशिप है, कहाँ पर, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। 4 से 11 जनवरी 2026 की बात हो रही है।
वाराणसी के, ये भी याद रख लेंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में। शुभांकर क्या था? नंदी और डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित के लिए, मतलब दृष्टिबाधित आंखों की जिनकी रोशनी नेत्रहीन के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ पर खोली गई है? ब्रेल लिपि का यूज वही जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वो पढ़ने के लिए यूज करते हैं, जैसे उनको स्पर्श करके पढ़ा जा सकता है, तो उसके लिए ही पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ पर खोली गई है? तो ये खोली गई है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्निवास विश्वविद्यालय है जहाँ पर ये पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है लखनऊ में। नेक्स्ट है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला है तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी प्रशिक्षण केंद्र का जो स्थापित ये किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यूपी की राजधानी वैसे लखनऊ है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये अधिकतर लखनऊ में ही स्टैब्लिश की जाती हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मृति प्राकोत्सव मेला 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया था? स्मृति प्राकोत्सव मेला का आयोजन किया गया था लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर? खीरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी देख लेंगे, इसका डिटेल भी थोड़ा सा दिया हुआ है किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि सीडीएस, इनका नाम जनरल विपिन रावत है था, मतलब तो इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है उत्तर प्रदेश में? जैसे आपको पता होगा इनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जनरल विपिन जो कि देश के पहले सीडीएस थे, तो इनका प्रतिमा का इनकी चौथी पुण्यतिथि थी जिसमें इनकी मूर्ति या प्रतिमा का अनावरण किया गया है गोरखपुर जिले में। कहाँ पर? गोरखपुर जिले में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है पीएसी की तीन जिलों में महिला बटालियन का गठन किया गया है। तो पूछ रहा है किन वीरांगनाओं के नाम पर? महिला अभी तक देखिए महिला पीएसी नहीं थी, पहली बार महिला पीएसी का गठन किया गया है और इसकी वैकेंसी भी आ चुकी है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है भरिएगा और एग्ज़ाम भी दीजिएगा जो महिलाएं हैं, क्योंकि पीएसी हो या सिविल पुलिस हो, जाने अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप ज़रूर फॉर्म डाले होंगे। तो इसकी जानकारी के लिए बता दीजिए, 3 जिलों में महिला बटालियन और इसकी पोस्ट भी महिला पीएसी की दी हुई हैं, तो वहीं पर जो ट्रेनिंग कराई जाती है या उनको पीएसी बटालियन है तो वहाँ पर रुकाया जाता है, तो उससे संबंधित जो है महिला बटालियन का गठन किया गया है। वहाँ पर प्रशिक्षण हुआ, जैसे ट्रेनिंग वगैरह जो होती है वो पीएसी की है तो ऐसी ही जगह पे होगी। तो ये इसका आंसर तो उपरोक्त सभी है। वैसे देखा जाए तो वीरांगना उदा देवी के नाम पर है तो लखनऊ में। अच्छा, जिला भी आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाए कि किन में से कहाँ पर नहीं किया गया है, तो लखनऊ और गोरखपुर में झलकारी बाई के नाम से, बदायूं में अवंती बाई लोधी के नाम से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वीरांगना जो उदा देवी है इनका संबंध लखनऊ से है, जैसे कि बेगम हजरत महल जो थी नवाबों के समय में, आपने पढ़ा होगा इनका इतिहास, तो उनके साथ ये कह सकते हैं सेना में थी, जैसे लड़ाई वड़ाई जो हुई थी तो उसमें ये थी उदा देवी सेनापति के रूप में इनकी, तो इसलिए इनका नाम है। और गोरखपुर में ये झलकारी बाई का नाम ऐसे याद रखेंगे क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई है उनके साथ ये झलकारी बाई का नाम जोड़ा जाता, उनकी हमशक्ल थी, उनके साथ थी, उनकी सेना में चलती थी, तो ऐसे इनका नाम याद रखेंगे। बदायूं, इनका संबंध वैसे मध्य प्रदेश से है लेकिन जो इनकी शादी हुई थी ये उत्तर प्रदेश में लोधी में हुई थी, तो इसलिए इनका संबंध थोड़ा उत्तर प्रदेश से जोड़ा जाता है। अवंतीबाई लोधी ये भी ऐसे ही सेना से संबंधित थी, मतलब जो महिला वीरांगना थी, तो आप ऐसे थोड़ा डिटेल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में ये किया गया है, कहाँ पर? झांसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, झांसी में किया गया है। नेक्स्ट है, 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन तो ये किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कहाँ पर? लखनऊ में किया गया है। और इसका थोड़ा थीम भी देख लेंगे, विजन 2047 विकसित भारत विकसित राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का पहला
फ्रेट विलेज माल ढुलाई गांव, ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? माल ढुलाई गांव ये विकसित किया जा रहा है यूपी के चंदौली में। चंदौली को क्या कहते हैं? चंदौली को पूछा भी गया भी एग्जाम में। धान का कटोरा के लिए जाना जाता है। धान की खेती होती है तो धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो पूछा निम्नलिखित सेवाओं में कौन सा मार्ग था? 4 जो की गई है उनमें से कौन सा था? तो वाराणसी टू खजुराहो, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वाराणसी से खजुराहो जो वंदे भारत ट्रेन थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी 4 थी तो थोड़ा चारों के विषय में जान लेंगे। वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत जो कि 2 बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के मध्य कनेक्टिविटी देगी, जैसे वाराणसी से एमपी जो खजुराहो में। फिर लखनऊ टू सहारनपुर है। फिरोजपुर से दिल्ली है, जैसे इसमें पंजाब और दिल्ली व्यापार यात्रा में सुधार होगा। फिर एर्नाकुलम बेंगलुरु, एर्नाकुलम जो कि केरल या तमिलनाडु का है, हाँ तमिलनाडु और केरल, टू बेंगलुरु वंदे भारत। तो ये ट्रेन केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दक्षिणी कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। और ये हैं 4 तो आप याद रखेंगे। जो पहली बार वंदे भारत मेट्रो ट्रेन है, इसका जो उद्घाटन है, या सॉरी उद्घाटन कह सकते हैं, लॉन्च कह सकते हैं, तो पहली बार है जो 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य की गई थी। तो ये भी थोड़ा पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की फ्लो राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? फिक्की फ्लो राष्ट्रीय अधिवेशन, इसका आयोजन जो है ये किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लखनऊ। ये क्या है? तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हालिया में राष्ट्रीय जो अधिवेशन ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, जहाँ पर महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया था। जहाँ पर जैसे महिला एंटरप्रेन्योर होती हैं, उद्यम संभालती है बड़े बड़े, उससे संबंधित है। और देश भर से आई इसमें 500 प्लस महिलाएं उद्यमियों को संबोधित भी किया गया था। विजन जैसे जैसे सब अभी आपने 2 बार देखे, विकसित भारत @2047 काफी बार पढ़ लिया है। मतलब जो भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है, तो उसके ही तहत जब छोटी छोटी चीज़ों को मजबूत किया जाएगा, तब एट द फाइनल हम 2047 तक इस कदम पर पहुंच पाएंगे जिस हिसाब से लक्ष्य बनाया गया है। तो आत्मनिर्भर आर्थिक शक्ति का ये लक्ष्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को किस संस्थान द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निर्वाचन आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार है, इनको आपको पता भी होगा नाम, श्री ज्ञानेश कुमार जी को निर्वाचन आयुक्त के रूप में। और इनका जो किस संस्थान द्वारा, तो आईआईटी कानपुर के ये पूर्व छात्र रह चुके हैं, इसलिए इनको विशिष्ट पूर्व छात्र से सम्मानित भी किया गया था। तो किस यूनिवर्सिटी द्वारा? तो आईआईटी कानपुर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित निम्न में से किस संस्थान में डायरेक्टेड सीडेड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया? राइस सीडेड मतलब बीज और चावल। तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन आपको अब पता चल गया होगा कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो चावल संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है, ये पूछा भी जाता है कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। और यहीं पर ही ये डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर यूपी का जो है 76वां जिला बनाने की घोषणा की गई है? यूपी के 75 जिले हैं, 76वें की घोषणा की गई थी। तो ये की गई थी किनके नाम पर? तो पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के 24वें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, 24वें नहीं सॉरी 22वें थे, 22वें मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर जो नया जिला बनाया जाएगा, कल्याण सिंह नगर के नाम से बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और किनको जो नया जिला जो बनाया जाएगा, किन तहसीलों को जोड़कर या काट कर बनाया जाएगा? तो अलीगढ़ की, मतलब अलीगढ़ जिला और बुलंदशहर, इन 2 जिलों को थोड़ा सा तोड़कर एक नया जिला बनाया जाएगा। तो इनकी तहसील अतरौली और गंगीरी, और जो बुलंदशहर की है डिबाई तहसील को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाएगा कल्याण सिंह नगर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कौलीन मेले, कौलीन जो दरी होती है कौलीन वाला, कालीन कह सकते हैं, कालीन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कालीन के लिए भदोही को जाना जाता है।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया गया था भदोही में। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। CSIR क्या है? तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। ये अनुसंधान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और स्थापना कहाँ पर कब हुई थी? तो 1942। तो CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन जो है किया गया था आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। बाकी इसका विषय था अनुसंधान एवं विकास को स्टार्टअप में बदलना, कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नवाचार था। और जब इसका कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था लखनऊ में, तो देश का पहला यहीं पर स्वास्थ्य कमल उद्यान का उद्घाटन भी किया गया था। स्वास्तिक जैसे ऐसे बनता है, तो इसी आकार में ही कमल का उद्यान कह सकते हैं, पार्क का उद्घाटन भी किया गया था देश के पहले। कृषि से संबंधित है और कमल है उद्यान, तो इस तरह आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ के किस संगीत वाद्य यंत्र को, चलिए किस संगीत नहीं होगा यहाँ पर, यह मेरठ के किन उत्पादों को GI टैग दिया गया है? मेरठ के किन उत्पादों को GI टैग दिया गया है? तो मेरठ के, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर वाद्य यंत्र इसलिए था क्योंकि बिगुल को दिया गया था, उसके जस्ट बाद ये गजक और रेवड़ी जो मिठाई है इसके लिए भी इसको मेरठ को GI टैग मिल गया है, लगातार 2। तो ऑप्शन नंबर इसका अ, ये करेक्ट हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे। मेरठ में अभी हाल ही में 2 उत्पादों को GI टैग मिला है। बिगुल, बिगुल ऐसे सेरेमोनियल जो परेड होती है तो सैनिकों द्वारा बजाया जाता है वो बिगुल, और ये गजक और रेवड़ी मिठाई, तो ऐसे याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर 2026 होगा, क्योंकि एक साल के लिए एक साल से एक साल को काउंट करते हैं। तो देखा जाए अप्रैल 2000, अभी हाल ही में देखो 2000 अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक, ये मतलब होता तो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अप्रैल 2025 से लेकर यहाँ पर होना चाहिए मार्च 2026 तक। तो जब आएगा तब आएगा, अभी तो हम जनवरी तक देखा जा रहा है अपडेट। तो इन 2 का नाम आप जरूर याद रखेंगे। इसको दिया गया था कुछ दिन पहले, काफ़ी टाइम, मथुरा जरी पोशाक को कह सकते हैं अ, हो गया काफ़ी टाइम। बाकी फिलहाल जो लेटेस्ट दिया गया है मेरठ बिगुल और मेरठ गजक रेवड़ी मिठाई को। तो ये पूछा जा सकता है कि 2025 में किस किस को दिया गया है, तो उपरोक्त सभी करके भी पूछा जा सकता है। तो इन तीनों चीज़ों को तो आप याद रखेंगे, ये मेरठ की है, ये मथुरा की है। बाकी अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। जो UPSSC का जूनियर असिस्टेंट एग्जाम था, पूछा गया था कि 2024 अप्रैल 2024 करके था कि निम्न में से किसे GI टैग दिया गया है। तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है GI टैग वाली यूपी गवर्नमेंट द्वारा, उसमें ये दिया गया है। तो उससे ही ये क्वेश्चन उठाया गया था। उसमें 3 ऑप्शन आए थे शायद, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। उपरोक्त सभी ये शायद ये था। आपने अगर जिसने देखा हुआ क्वेश्चन वो बता सकता है, नहीं तो अच्छा ठीक है, साइड में भी आप इस पे देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय जल संचय भागीदारी 1.0 अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले नगर निगम उत्तर प्रदेश का शीर्ष नगर निगम कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जो नगर निगम है ये जल संचय भागीदारी में है। तो गोरखपुर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूपी का कौन सा शीर्ष नगर निगम है आया है? गोरखपुर। ऑल ओवर देखा जाए तो जल संरक्षण में देश में गोरखपुर नगर निगम को तीसरा स्थान मिला है, लेकिन यूपी का तो पहला है, तो क्वेश्चन में यूपी का ही था। ऑल ओवर देखा जाए तो तीसरा स्थान मिला है। पहला जो नगर निगम है छत्तीसगढ़ का रायपुर है, और नगर निगम, और तेलंगाना का जो है हैदराबाद है दूसरा। तीसरा है गोरखपुर ऑल ओवर, और यूपी का पूछता है तो पहला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो या ट्रेड शो का जो विषय था
ये क्या था? देखिए, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और नीचे क्वेश्चन पुटअप भी है। बाकी जो इसका विषय था, ये था परम सोर्सिंग यहीं से शुरू होती है, ये इसका विषय था। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो ऐसे पूछा गया था, मतलब कहाँ पर किया गया था, तो उसका पूरा नाम ही पूछ लिया गया था कि सारी 4 संस्थान के नाम दिए गए थे कि कहाँ पर ये ट्रेड शो का आयोजन किया गया था, व्यापार शो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का 25 से 29 सितंबर के मध्य किया गया था। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में है। तो यहाँ पर किया गया था। देश विदेश से जो अपने ओडीओपी का प्रदर्शन किया गया, व्यापार से है, तो व्यापार में इस प्रकार से 75 जिलों के अपने जो जो उत्पाद थे, तो देश विदेश के जो व्यापारी रहते हैं वो सम्मिलित हुए थे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास नियंत्रण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास नियंत्रण संयंत्र, तो ये स्थापित किया गया है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर आधारित जो CSIR स्टार्टअप सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये क्वेश्चन शायद ऊपर आ चुका है। पहला इसका आंसर लखनऊ में किया गया था। CSIR स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में, और यहीं पे बताया था देश के पहले स्वास्थ्य पार्क का भी उद्घाटन किया गया था, स्वास्थ्य कमल उद्यान का। डिटेल ये लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी पार्क, डॉल्फिन सफारी, तो कहाँ पर की है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, वाराणसी में। वाराणसी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के लिए निम्न में से किस शहर को NCR सहित जो नेशनल कैपिटल रीजन है उनको मिलाकर सहित 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में पहला गोल्डन सिटी अवार्ड दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला गोल्डन सिटी अवार्ड, तो ये दिया गया है नोएडा को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। बाकी इसकी और डिटेल देखिए, तो ये पुरस्कार 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ पर दिया गया, मंत्रालय की बात की जाए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। थीम 2024 की क्या थी, मतलब 24 के लास्ट में दिया गया, तो अभी तक इम्पोर्टेंट है ये, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना। 10-24 का है, दिया गया था 25 में और पूछा जाएगा आपके एग्जाम में 26 में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात की जाए जो स्थान प्राप्त किया है ऑल ओवर, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में जो ये पुरस्कार प्राप्त किया है, तो नोएडा है, चंडीगढ़ है और मैसूर है। इसमें 10वें नंबर पर यूपी का मुरादाबाद भी है। पहला आप याद रखेंगे नोएडा है। और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता 10 लाख से अधिक आबादी वालों को जो दिया गया है, अहमदाबाद, भोपाल और तीसरे नंबर पर लखनऊ को भी मिला है, तो आप ऐसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं कि स्वच्छता जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसके अनुसार ये डिटेल लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर कौन सा बना जहां पर रेलवे पटरियों के बीच में भी सोलर पैनल लगाए गए हैं? और ऐसे सोलर पैनल है कि पोर्टेबल है, मतलब हटाने योग्य, हटाए भी जा सकते हैं और लगाए भी जा सकते हैं जरूरत के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। कहाँ पर ये पहला, भारत का पहला शहर जहां पर। और अगला पॉइंट है कि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में भी, जिससे सोलर का नाम आया है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पिछला भी पूछा गया था कि यूपी के किस शहर को या किस जिले को सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया गया है, तो अयोध्या को, तो वो भी नाम याद रखेंगे। बाकी ये वाला सोलर पैनल वाला जो है ये वाराणसी याद रखेंगे, भारत का पहला शहर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 48वां नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के डैश ने पुरुषों की 1000 मीटर कैनो सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है। कैनो एक वाटर गेम्स है, तो इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है उत्तर प्रदेश का जो खिलाड़ी है विशाल कुमार, इनका नाम है विशाल कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखेंगे, ठीक है, विशाल कुमार, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है खेलो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, तो ठीक है, इनका नाम विशाल कुमार है। और एक पॉइंट क्या है, अच्छा डिटेल थोड़ा देख लेंगे।
अच्छा हाँ, आप एक चीज़ ये देख लीजिएगा, जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे यूपी के खिलाड़ी हैं, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी यूपी के खिलाड़ियों का संबंधित जिला भी पूछ लिया जाता है, या वो किस गेम से संबंधित है ऐसे। तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, इनका संबंध यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से है, थोड़ा ये देख लीजिएगा अपना। और बाकी कमेंट भी बता सकते हैं, बाकी जिनको नहीं पता है वो कमेंट के माध्यम से देख लेंगे। बाकी ये वाटर गेम से संबंधित है, कैनो से। और जो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहलो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट गेम्स है, और इसका आयोजन ये अगस्त में किया गया था श्रीनगर की डल झील में। वही वाटर स्पोर्ट्स है तो किसी ना किसी झील में या पानी वाले प्लेस में किया जाएगा, तो डल झील में किया गया था। और बाकी इनका देख लीजिएगा, यूपी से जो संबंध बताया आपको किस डिस्ट्रिक्ट से है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं प्रवीण पटेल को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध गेम से पूछा है, किस खेल से है। तो ये पैरा एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रवीण पटेल। ठीक है, किससे संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स गेम से। बाकी चार लोग और हैं जिनको ये खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया है ना, डी गुकेश जिनका सब खेल जो है शतरंज के लिए जाने जाते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, मनु भाकर निशानेबाजी, और प्रवीण पटेल जो है पैरा एथलेटिक्स। संबंध इनका संबंधित राज्य भी लिखा हुआ है, ये यूपी गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए 32 खिलाड़ियों में से उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो 32 खिलाड़ियों में से जो यूपी के 6 लोग थे, 6 खिलाड़ी थे, लोग नहीं सॉरी खिलाड़ी हैं, तो इनको मिला हुआ है। तो 6 के नाम लिखे हुए हैं और संबंधित गेम भी है। अन्नू रानी भाला फेंक मेरठ से संबंधित है, प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक्स मेरठ से संबंधित है, सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स गाजियाबाद से संबंधित है, वर्तिका अग्रवाल शतरंज से संबंधित है नोएडा, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स इटावा, अभय सिंह स्क्वैश बरेली संबंधित है। आपने देखा होगा पिछले एग्जामों में इन खिलाड़ियों के गेम भी पूछे गए थे, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसकी अवधि कितने के लिए कितने समय तक के लिए ये चलेगी। तो कभी अधिकतर 5 भी रहता है और 6 भी रहता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अगले 6 वर्षों तक ये नीति काम करेगी, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी पूरी डिटेल थोड़ा लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा किससे संबंधित है ये नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला है, इसका एक शहर है जलालाबाद, तो इसका जो नाम परिवर्तित करके रखा गया है ये परशुरामपुरी के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, परशुरामपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचे के अंतर्गत बोधि यात्रा का आयोजन किया गया। बोधि यात्रा का आयोजन किया गया, मेकांग गंगा सहयोग, क्या नाम है, मेकांग गंगा सहयोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये पर्यटन विभाग द्वारा, यूपी पर्यटन विभाग द्वारा जून में ये बोधि यात्रा शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है बौद्ध विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना। ये यात्रा पर्यटकों को भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों से संबंधित है। बोधि यात्रा विशेष रूप से मेकांग गंगा सहयोग जो सदस्य देश हैं, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के लिए सुझाव मांगने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया था, अभी बताया था, ये ऊपर क्वेश्चन आया था। तो इस पोर्टल का नाम है समर्थ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समर्थ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा हर जनपद में किस महापुरुष के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है। एम्प्लॉयमेंट जोन मतलब जो जैसे एम्प्लॉय होते हैं नौकरी देने से संबंधित जोन, एम्प्लॉयमेंट जोन, भले ही वो प्राइवेट ही होगा, एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की ये घोषणा की गई, मतलब कि उनकी कुशलता के हिसाब से उनको एम्प्लॉय बनाया जाए, नौकरी दी जाए। तो किस महापुरुष के नाम पर ये बनाया जाएगा।
तो ये बनाया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सभी जिलों में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके का है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है भारत रत्न कब दिया गया था। तो भारत रत्न इन्हें 1991 में दिया गया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे, भारत रत्न 1991 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर सितंबर 2025 तक भारत का पहला, सितंबर 2025 तक तो हो ही गया होगा, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य कचरा मुक्त वातावरण बनाना है। पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए अब तक तो ये बन भी चुका होगा, जिसका उद्देश्य कचरा मुक्त वातावरण बनाना है। तो यह है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में। ये किस लिए जरूरी है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा डिटेल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में युवा कार्य मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, और किस लिए, ये नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए इसका आयोजन जो है ये किया गया था वाराणसी में। जुलाई में किया गया था, 18 से 20 जुलाई के मध्य। डेट नहीं पूछता है, बाकी सम्मेलन पूछता है कहाँ पर किया गया था, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट किस शहर में स्थापित है। भारत का पहला इक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट ये किस शहर में, आप याद कर लीजिए पहले तो, ये मतलब कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेरठ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये क्या है, तो मेरठ के छावनी में उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। इससे भारतीय खेल घोड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा और प्रतियोगिता कर सकते हैं। जो ये कंपार्टमेंट है पहला इक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट, क्योंकि ये घोड़ों को कई गंभीर बीमारियों से मुक्त रखता है, तो इसलिए इक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट जोन कहाँ पर, मेरठ में। भारत का पहला है तो आप इम्पॉर्टेंट तो है ही, याद रखेंगे। फिर है प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर पहला 3D वैदिक म्यूजियम संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर बनाया जाएगा पहला 3D वैदिक म्यूजियम संग्रहालय, तो ये वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर, वाराणसी में। और कहाँ पर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.4 से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है। 8.4 से बढ़कर ये 8.9% हो गया। ये आंकड़े हैं, आपको याद ही रखने पड़ेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। 8.9% हो गया है। नीति आयोग के अनुसार महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2028 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ये लक्ष्य भी रखा हुआ है, और 2047 तक जो है $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद पिछले 8 वर्षों की तुलना में वृद्धि दर कितने गुना हुई है। गुना में पूछी जाए तो 2.2 गुना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बाकी पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का GSDP लगभग 13.3 लाख करोड़ से बढ़कर 29.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है लगभग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश व पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है। पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी तौर पर प्रबंधित जो रेलवे स्टेशन है ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन बन गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चारबाग रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। बाकी उसके विषय में थोड़ी डिटेल भी है, किसने बनवाया था, आप इनका नाम याद रखेंगे, एजेंट CL कॉल्विन द्वारा। ऐसे थोड़ा स्थापत्य से रिलेटेड जो पुरानी चीजें हैं ये भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा देख लेंगे उसको। अगला क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार करें।
पहला है कि 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का उद्घाटन लखनऊ शहर में किया है। तो ये सही कथन है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का जो ये उद्घाटन है ये लखनऊ शहर में किया गया है। फिर है सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मल्टीपर्पज मिसाइल है जो कि जमीन, समुद्र और हवा से मार कर सकती है। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। फिर अगला है मिसाइल का जो नाम है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी से लिया गया है, ब्रह्मोस करके। तो ये भी कथन इसका सही दिया गया है। तो तीनों ही ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ पर रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया गया है? तो कहाँ पर रक्षा उपकरण, जैसे आपने देखा होगा जो वॉर हुआ था उसमें ड्रोन से भी वॉर हुए थे, तो उसी प्रकार रक्षा उपकरण के संबंध में ड्रोन निर्माण इकाइयों का जो लोकार्पण है ये किया गया था। कहाँ पर? नोएडा या गौतम बुद्ध नगर, ऐसे ऑप्शन में आएगा नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद ODOP जो है पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के कृषि श्रेणी में जो है काला नमक चावल के लिए कांस्य पदक प्राप्त हुआ। तो ये मुख्यतः किस जनपद की विशिष्ट पहचान है? ODOP के अंतर्गत काला नमक चावल को स्वर्ण नहीं सॉरी कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो ये किस जिले की पूछ रहा है विशिष्ट पहचान है? तो सिद्धार्थनगर जो है जिला, यहाँ की काला नमक चावल, ये चावल की किस्म है काला नमक चावल, तो उसको ही ये जो कांस्य पदक है ये प्राप्त हुआ, तो सिद्धार्थनगर का है। बाकी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिक्षण संस्थान द्वारा मेडटेक के क्षेत्र में भी सेवा दी जाएगी? मेडटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सेवा दी जाएगी, तो IIT कानपुर द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे जहाँ जहाँ डिटेल्स लिखी है थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप पढ़िएगा भी। साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे तथा फॉरेंसिक एवं रणनीतिक प्रतिकार विषय पर हुए अंतर्राष्ट्रीय समिट का शुभारंभ कहाँ पर किया जाएगा? कहाँ पर किया गया है, सॉरी जाएगा नहीं, किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समिट जो कि साइबर युद्ध के आयाम इससे संबंधित है, फॉरेंसिक एवं रणनीतिक प्रतिकार विषय पर। तो इसका समिट का शुभारंभ ये किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन दिया हुआ है, 15 से 24 फरवरी 2025 काशी तमिल संगमम 3.0 तीसरे संस्करण का आयोजन काशी वाराणसी में किया गया है। पूछा भी जा सकता है कहाँ पर किया गया है, तो काशी वाराणसी में। सही कथन दिया हुआ है। फिर इसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों को मजबूत करना है और तमिल भाषा के प्रचार और भाषाई एकता को बढ़ावा देना है। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। और इसका जो विषय रखा था ये रखा गया था तमिल सीखे तमिल करल कम, ये इसका विषय था। तो तीनों ही पॉइंट सही हैं, कोई भी कथन सही है। सभी उपरोक्त सही। अच्छा, इसमें होगा कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नंबर ए कथन जो है ये सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने डैश में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। कहाँ पर रखी थी? तो ये गाजियाबाद में रखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ग्रीन डेटा सेंटर की जो आधारशिला है ये रखी। डेटा सेंटर जैसे जहाँ पर डेटा का स्टोर किया जाता है डेटा सेंटर, वैसा जैसे इको फ्रेंडली जो होता है ग्रीन डेटा सेंटर, तो गाजियाबाद में। ये थोड़ा डिटेल है, देख लेंगे। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है? विस्टाडोम ट्रेन जैसे कि पर्यटक स्थलों पर होती है और खुले आकार की जैसे ट्रेन है, इसमें थोड़ा जो रिजर्व है, कोई भी अभ्यारण्य है तो उसमें जैसे खुली ट्रेन में मनोरंजन के माध्यम से इधर से उधर देखना, उस प्रकार से रहती है खुली आकार में, तो विस्टाडोम ट्रेन के नाम से जानी जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश में पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाहर देश से ये जो है टेक्निक अपनाई गई है। ये कतरिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच को दुधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत से जोड़ता है। तो इसके मध्य विस्टाडोम ट्रेन चली है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आप जाए तो उस ट्रेन का मनोरंजन और जो नज़ारा है उसको देखते हुए। ये टोटल 107 किलोमीटर
लंबी दूरी तय करता है। अगला है, उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क निम्न में से कहाँ पर बनाया जा रहा है? मेडिकल डिवाइस पार्क, तो ये बनाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या? ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में टोरंटो समूह है कंपनी, किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले व देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? देश का जो पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है ये गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया है, और यूपी का पहला है और देश का दूसरा है। यूपी का जो पहला है ये गोरखपुर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा डिटेल है, थोड़ा सा देख लेंगे इसको वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है कि मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कच्चे तेल का भंडार मिला था? जमीन में जो भंडार का जैसे नहीं खुदाई होती है तो कुछ भंडार मिलता है उस प्रकार से, तो कच्चे तेल का जो भंडार है ये मिला था बलिया में। कहाँ पर? बलिया इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 21 से 23 मार्च 2025 भारत नेपाल महोत्सव का आयोजन जो है कि किया गया था मथुरा वृंदावन में किया गया था। भारत नेपाल महोत्सव का आयोजन ऐसे भी पूछे तो आप बता दीजिए, मथुरा वृंदावन में। अगला कथन है इसका उद्देश्य दोनों देशों के साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहरों को प्रोत्साहित करना और संवर्धित करना है। तो ये भी जो कथन है ये सही दिया हुआ है, तो इसके दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। जैसे कुछ पुराने रेलवे स्टेशन हो तो उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस करना, तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन तो 103 किए गए हैं टोटल। इसमें पूछना है इनमें से उत्तर प्रदेश से कितने जो रेलवे स्टेशन है इनको सम्मिलित किया गया है। तो यूपी के जो है ये कितने जिलों में जो ये अमृत रेलवे स्टेशन उनको सम्मिलित किया गया है, तो 19 ऐसे स्टेशन है जिनको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार और किस संस्था के साथ मिलकर किसानों के लिए कृषि नवाचार से जुड़ी जो पहल है यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा का शुभारंभ किया है? एआई मतलब जो खेती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जाए, उसमें एआई का सहयोग लिया जाए, तो ये किस संस्था के साथ मिलकर किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा? तो ये किया गया है विश्व बैंक के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, का विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक का ये पूछा जाता है, आप याद रखेंगे, इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जो नौसेना है इसमें शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट ये बनी है। कहाँ है इनका नाम? ऑप्शन नंबर ए है आस्था पुनिया। ठीक है, आस्था पुनिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूपी से है तो बागपत जिला याद रखेंगे इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी 2025 कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया था गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद, किसानों से संबंधित। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है 31 मई 2025 को रानी अहिल्याबाई होलकर की 3वीं जयंती मनाई गई थी, तो ये कथन सही दिया गया है। फिर पूछ रहा है इनका संबंध मराठा साम्राज्य से है तथा ये महान समाज सुधारका रही, तो ये भी कथन इनके संबंध में सही दिया हुआ है। मराठा साम्राज्य से संबंधित थी और 3वीं जयंती मनाई गई थी। फिर ये विश्व प्रसिद्ध काशी मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था, तो ये भी जो पॉइंट है ये सही दिया गया है। जो काशी में बनारस में जो काशी मंदिर इसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था, क्योंकि वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है काशी मंदिर। इसको काफ़ी मुस्लिम शासक रहे जिन्होंने तुड़वाया, फिर इसका जो जीर्णोद्धार है इनके द्वारा ही करवाया गया था। तो इसमें तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नहीं मतलब हो गया टाइम, प्रकाशित पुस्तक जो है चुनौतियां मुझे पसंद है, इसका विमोचन लखनऊ में किसके द्वारा किया गया है? इसका विमोचन जो लखनऊ में किया गया था ये पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया था। और पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, किसके जीवन पर आधारित अगर पूछी जाए ना तो बताइएगा।
राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल, इनके जीवन पर आधारित है और जो विमोचन है ये इनके द्वारा किया गया था, पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा। और जो लेखक है विनय जोशी हैं, अशोक देसाई हैं और पंकज जानी हैं। अगला है कि चर्चा में रही पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है। अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक जो हैं ये इनका नाम है शांतनु गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक शांतनु गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है जो काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला निजी एआई आधारित विश्वविद्यालय जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर है। एआई यूनिवर्सिटी पे आधारित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन है जो ये किया गया था उन्नाव में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन हेतु 5 जगहों पर सीड मतलब बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। जो पहला सीड पार्क लखनऊ में है, कहाँ पर किया जाएगा, लखनऊ में, और किसके नाम पर स्थापित किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इनके नाम पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। और ये भारत के जो है 5वें पीएम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया राइज ऐप का संबंध किससे है। राइज ऐप ये नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रैपिड इम्यूनेशन स्किल इन्हेंसमेंट। नेक्स्ट है, विश्व का पहला 3D महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसकी चौड़ाई ऊंचाई 52 फीट है, तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 3D महामृत्युंजय यंत्र ये कहाँ पर, तो प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, विश्व का पहला है तो प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तिब्बती चिकित्सा पर आधारित जो है सोवा रिगपा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में पहला संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तिब्बती चिकित्सा, जो तिब्बत की चिकित्सा है इस पर आधारित जो सोवा रिगपा मेडिकल कॉलेज है ये उत्तर प्रदेश में पहला संस्थान स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट तो है ही, कहाँ पर, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। और पूछे कभी कभी जैसे वाराणसी ना दे करके सारनाथ भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय, जैसे जहाँ पर पांडुलिपियां हैं जिनको सुरक्षित रखा गया है, हिंदी रखा जाएगा, मतलब जो पांडुलिपियां हैं, हिंदी साहित्य संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। जो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है 2023 का आयोजन अक्टूबर 2024 दिल्ली में किया गया था। ये सही कथन है, का आयोजन है जो दिल्ली में किया गया था। फिर है इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये कथन सही नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा स्थान प्राप्त किया था, यूपी ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया था। पहला कथन सही दिया हुआ है इसमें, तो इसका केवल एक कथन सही हो जाएगा, केवल एक कथन सही है, ठीक है। और पहला चलिए, अच्छा दूसरा तो यूपी ने प्राप्त कर लिया है, तो पहला है जो कि उड़ीसा, फिर गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन किंग वल्चर गिद्ध के लिए भारत में पहला राष्ट्रीय संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महाराजगंज में पहला भारतीय संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जो गिद्ध का जो संरक्षण केंद्र है या प्रजनन केंद्र, महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 19 से 22 अप्रैल 2025 में ये 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था, ये कथन सही दिया हुआ है। फिर इसका उद्देश्य खेलो इंडिया अभियान की भावना के अनुरूप युवाओं में खेल भावना, स्वस्थ जीवन शैली और स्वदेशी खेल को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य भी सही दिया गया है।
तीसरा है पॉइंट, खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो जैसे आधुनिक खेलों के साथ साथ कलारी, पैटू, योगासन और मलखंब जैसे पारंपरिक स्वदेशी खेलों को भी सम्मिलित किया गया है। ये भी सही कथन दिया गया है। फिर इसमें विजेताओं को 8 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। तो चारों ही सही हैं और इसका उद्घाटन है जो लखनऊ में किया गया था। इसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कोइमा, जो काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड एमर्जिंग मार्केट अलायंस का आयोजन लखनऊ में किया गया है, जिसका उद्देश्य, कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो लखनऊ याद रखेंगे। जिसका उद्देश्य है ये एशियाई देशों के उद्योग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नवाचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योगों के डिजिटलीकरण नवाचार की प्रक्रिया को तेज करना है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2025 में उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुल पूछा जाए पद्म पुरस्कार तो 139 लोगों को, यूपी में पद्म पुरस्कार जो दिया गया है पद्मश्री की श्रेणी में, तो ये 10 व्यक्तियों को दिया गया है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 10वां, मतलब 10 लोगों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 10 व्यक्तियों के नाम देख लेंगे। जैसे ये, अच्छा देखिए हम बता देते हैं। कुल पद्म पुरस्कार की बात की जाए तो 139, पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया। जैसे तीन पद्म जो है पद्म पुरस्कार है, ये 3 श्रेणी में दिया जाता है। सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, है ना। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को और पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को, जिसमें से यूपी के 10 लोग हैं सम्मिलित, तो उनका नाम ऊपर ऐसे दिया गया है ना, तो ये देख लेंगे आप। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने खाते खुलवाने के साथ प्रथम स्थान पर है। जैसे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तो ये सभी जिलों के, सभी राज्यों के लिए है, तो इसमें उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। तो उसमें पूछा है कितने खाते जनधन योजना के अंतर्गत जो बैंक में खाते खुलवाए गए, 9.57 करोड़ खाते खुलाने के साथ प्रथम स्थान पर है। बाकी और भी योजनाओं में जो कि यूपी प्रथम स्थान पर है, तो इसका वाला देख लेंगे। बाकी इनकी देखिए ये भी लिखी गई हैं, योजना से संबंधित डेट पूछ ली जाती है, तो आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना, जो कि जीरो पॉवर्टी अभियान है, इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही थी, गरीबी उन्मूलन योजना, जीरो पॉवर्टी अभियान, इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा कि ये कब घोषणा की गई थी इनके जयंती पर, 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल 1990 को अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और इस योजना की शुरुआत जो है ये कब से हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2024, मतलब गांधी जी की जन्म दिवस या जयंती के अवसर पर इस योजना को चालू किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गरीबी शून्य हेतु चलाया जा रहा अभियान जीरो पॉवर्टी अभियान का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रख दिया गया है। ये रखा जाएगा नहीं, अब रख दिया गया है, तो ये अभी ऊपर बताया है, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गरीबी शून्य हेतु राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष के उद्देश्य से गरीबी मुक्त का लक्ष्य अक्टूबर 2025 रखा गया था। तो ऐसा जो अनुमानित था वो अक्टूबर 2025 ही रखा गया था, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 114वीं जयंती मनाई गई, तो ये भी कथन सही है। और इसी जयंती पर ही इनका जो इसका नाम है जीरो पॉवर्टी अभियान का नाम, जो शून्य गरीबी ये तो जो चलाया जाता है, इसका नाम भी परिवर्तित किया गया था। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी कथन बाकी सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत कितना है। तो जो अभी एक रिपोर्ट आई है, इसमें मनरेगा में जो महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत है ये 42% है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 42। बाकी मनरेगा का नाम भी विकसित भारत जी राम जी योजना भी कर दिया गया है ना, तो इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। और इसमें अभी तक 100 दिन की रोजगार देने के लिए
प्रावधान था 100 दिन के लिए, अब इसमें 125 दिन के लिए रोजगार देने की ये स्कीम के तहत है, कर दिया गया है। मनरेगा जो नरे ये अच्छा ये डिटेल लिखी हुई है, देखिएगा, इसकी पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसका नाम चेंज किया गया है। पूरी डिटेल ये लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा जो मजदूरी है इसमें 237 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, रोजगार का जो प्रतिदिन का वेतन है, तो ये 15 रुपये बढ़ाकर 252 कर दिया गया है, 252। कितने जो रुपये रोजगार दिया जाता था इसके 237 से 252 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है, योजना के तहत आर्थिक सहायता देने हेतु धनराशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, तो ये सही है। इसमें जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो शुरुआत है 25 अक्टूबर 2019 को हुई थी, और जो अब धनराशि है 25,000 रुपये ये बच्चियों को दिए जाते हैं उनके पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए। फिर पूछ रहा है, इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। इस योजना का उद्देश्य है बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। तो उपरोक्त सभी कथन इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली नई धनराशि क्या है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और अभी तक इसमें 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी। अप्रैल से परिवर्तित करके इसके 1,00,000 रुपये कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं काफ़ी बार। तो इस योजना के विषय में पूरी डिटेल है लिखी हुई है, देख लेंगे किस किन चरणों में दिए जाते हैं, और अक्टूबर 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये याद रखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत प्रदेश में कितने शहरों को विकसित किया जाएगा। तो स्टेट कैपिटल जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ के जो किनारे लखनऊ को शामिल करके इसमें 6 ऐसे और शामिल किए गए हैं, लखनऊ के अलावा 5 और हैं, टोटल 6 हैं जिनको स्टेट कैपिटल रीजन, स्टेट के जो कैपिटल है राजधानी के रीजन क्षेत्र के अंतर्गत इसको विकसित किया जाएगा, शहरों को विकसित किया जाएगा, तो 6 हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 कौन कौन से हैं, लखनऊ स्वयं खुद है, फिर उन्नाव है, हरदोई है, सीतापुर है, रायबरेली है और बाराबंकी है, ठीक है। और NCR में आप तो को पता ही होगा कि 8 जिले शामिल हैं, जो नेशनल कैपिटल रीजन राजधानी जो दिल्ली है भारत की, उसके आसपास के जो शहर हैं उनको डेवलप करने से संबंधित, ये तो है ही। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अत्याधुनिक बहुआयामी लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा जो NH7 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के पास होगा। तो ये जो है विकसित किया जाएगा लॉजिस्टिक पार्क वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये चीज़ें जो हैं समझने वाली तो नहीं है, ये जो करंट्स के पॉइंट्स हैं इनको आपको याद ही करने हैं, तो आप इनको बस 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएंगे। फिर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आलू एवं शकरकंद अनुसंधान केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। तो ये की जा रही थी आगरा में, कहाँ पर, आगरा में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, आगरा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में फ्रंट रनर श्रेणी में ये उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है, तो ये पॉइंट सही है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी को फ्रंट रनर श्रेणी में 7वां स्थान मिला है। इसका स्कोर देखेंगे, इस सूचकांक में प्रदेश का स्कोर 45.9 है, जो कि पिछले 5 वर्षों की तुलना में बेहतर है, तो इसका स्कोर भी याद रख लेंगे, अलग से पूछा जा सकता है 45.9। तो उपरोक्त दोनों ही कथन ये सही दिए होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो उड़ीसा को इसमें शीर्ष स्थान दिया गया है, और इसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड है, और यूपी का कौन सा है, 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए थे। तो ये लखनऊ के रहने वाले हैं, बड़ा चर्चा में था, और ये एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले ही पहले व्यक्ति बन गए हैं। बाकी ये डिटेल लिखी हुई है, आप देख लेंगे, मैंने हर वीडियो में जिन जिन वीडियो में ये क्वेश्चन कराया है, बाकी ऐसे ही डिटेल इसमें बताया। इनके साथ 4 और लोग गए थे अंतरिक्ष यात्री, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कौन सा एक्सप्रेस वे है
जिसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रात्रिकालीन लैंडिंग कर सकेंगे। ऐसा जो यूपी में ही है, मतलब देश का जो पहला है ही तो एक्सप्रेस वे है जो कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जो हैं जैसे राफेल वगैरह, तो ये रात्रिकालीन लैंडिंग कर सकेंगे इस क्षमता के आधार पर। ये जो एक्सप्रेस वे है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट गंगा एक्सप्रेस वे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी निर्माणाधीन है, जल्द ही बन जाएगा, तो एक्सप्रेस वे याद रखेंगे। और इस एक्सप्रेस वे की लंबाई जरूर याद रखेंगे, 594 किलोमीटर, मेरठ टू प्रयागराज 12 जिलों को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कि भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। तो ये कथन सही दिया हुआ है, जो पहला सोलर एक्सप्रेसवे है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है 296 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है ये 296 किलोमीटर है। फिर ये है ये एक्सप्रेसवे इटावा से चित्रकूट तक जाता है, तो ये भी पॉइंट करेक्ट दिया हुआ है। तो उसमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये याद रखेंगे, सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है कुल लंबाई, तो 91.35 91.35 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है 110वां नंबर है, निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे बाराबंकी से बहराइच IoT तकनीकी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे स्मार्ट सेंसर, स्वचालित टोल संग्रह, ऑटोमेटिक चार्जिंग स्टेशन वगैरह, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड ये जो डिजिटल हाईवे है ये कौन सा बनाया जाएगा? बाराबंकी से बहराइच तक। ये कथन सही दिया हुआ है। बाकी इस राजमार्ग की जो कुल लंबाई है 101 किलोमीटर की निर्धारित किया गया है, तो ठीक है, ये भी पॉइंट सही दिया हुआ है, यह भी बनाया जाएगा। तो इसका दोनों ही ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों इसके कथन करेक्ट दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से मर्ज कर दिया गया। 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निम्न में से कौन सा वह एक बैंक शामिल नहीं है? जो 3 में से, तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहवर्ती बैंक, क्योंकि आर्यवर्त बैंक, प्रतिमा बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक इनको मर्ज कर कर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया गया है, तो ये वाला इसमें सम्मिलित नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये कहाँ पर की है? तो ये की है वाराणसी में, है ना, वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वाराणसी में क्षेत्रीय परिषद इसकी बैठक का गठन। और ये देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नीचे कर देते हैं। इसकी डिटेल थोड़ा सा जो लिखी हुई है कि भारत में कुल 6 क्षेत्रीय परिषद हैं जिनका अध्यक्ष जो होते हैं ये केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, तो यही इनकी अध्यक्षता करते हैं। इनमें से 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 1971 में एक अलग, जो नॉर्थ ईस्टर्न है, इस काउंसिल के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में जैसे उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया है, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद होती है। मध्य क्षेत्रीय परिषद है, तो ये इसका जो है उत्तर प्रदेश में, देखिए जैसे, अच्छा, मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से सेक्टर हैं? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की जो इसमें जो इस वाले मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुई थी, तो इस बेसिस पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वीर रथ पार्क बनाया जा रहा है, तो ये सही है कथन, ये सही दिया हुआ है। ऐसे पूछ लिया जाए कि वीर रथ पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है या कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये ग्रेटर नोएडा में, तो ये भी सही दिया हुआ है। फिर है, इसका उद्देश्य 32 स्वतंत्रता सेनानियों, इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि व भारतीय सेना के शौर्य को प्रदर्शित करना है। जो वीर रथ पार्क की थीम रहेगी ये इन्हीं पर बेस्ड रहेगी, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। दोनों ही उपरोक्त, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। पहला है कि अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया, ये पॉइंट सही दिया हुआ है।
फिर है 7 मार्च 2025 को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की 114वीं जयंती पर ये पुरस्कार दिया गया था, ये अज्ञेय स्मृति सम्मान उदय प्रकाश को। तो ये भी पॉइंट सही दिया हुआ है। फिर ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? पॉइंट है, ये पुरस्कार कथाकार और कवि को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट सही दिया हुआ है। तो उपरोक्त सभी कथन दिए हुए हैं इस विषय में, तो याद रखेंगे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2025 राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने किस शहर में हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की थी? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? नोएडा में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हथकरघा प्रदर्शनी नोएडा, हाथ से बने हुए सभी उत्पाद। अगला क्वेश्चन, 30 जून 2025 को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दीक्षांत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में। तो बरेली में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बरेली। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी सम्मिलित हुई थी। तो ये पॉइंट्स देख लेंगे। विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर, पहला वानिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर। और जब ये बरेली में इस पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी, उसी दौरान द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान दीक्षांत समारोह का आयोजन भी गोरखपुर में भी किया गया था, वो बरेली में भी किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये मुझे लग रहा है कि तीसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है। भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कानपुर देहात में। याद रखेंगे, कानपुर देहात में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु भारत का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत का पहला बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में बनाया जाएगा? जल विश्वविद्यालय हमीरपुर। इसमें जल संरक्षण से संबंधित सभी चीज़ें, जल विश्वविद्यालय है तो जल से संबंधित सभी चीज़ें पढ़ाई लिखाई जाएंगी हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिवसीय ये आम महोत्सव का उद्घाटन किया गया था जुलाई में, जब आम का सीजन होता है। तो आम मलिहाबाद, लखनऊ का मलिहाबाद प्रसिद्ध है आम के लिए, तो आम महोत्सव का आयोजन भी लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश में नदी जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए ड्रोन और लिडार जो कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सही है। नदी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए इस ड्रोन और लिडार तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे गहराई में जाकर लाइट डिटेक्शन रेंज के माध्यम से प्रदूषण का कारण पता लगा सके। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि सबसे प्रदूषित नदी के लिए तो गोमती नदी को सबसे प्रदूषित नदी भी ठहराया गया है। इसका कारण देखेंगे कथन का, ये तकनीकी प्रदूषण फैलाने वालों और स्थानों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी जो इसका कारण है ये सही दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कथन सही और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो 22वां नंबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कहाँ पर पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया था प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री जी द्वारा शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया था? तो शहीद अशफाक उल्ला खां ये जो प्राणी उद्यान है ये कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। तो गोरखपुर में ये हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया था, इसी प्राणी उद्यान के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो ने किस स्थान से पहली बार रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो ये किया था पहली बार सैटेलाइट रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुशीनगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B मतलब फूड एंड बेवरेज व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजन किया गया था इसका इंडिया एक्सपोजिशन मॉल लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च कहाँ डॉल्फिन प्रजनन केंद्र सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वाराणसी जिले में। बाकी ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, आपको याद ही रखनी है। उत्तर प्रदेश में वेद विज्ञान केंद्र की घोषणा की गई थी, तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? इसको बनाए जाने की घोषणा की गई थी, तो ये किस शहर बनकर तैयार होगा? सीतापुर में। कहाँ पर? सीतापुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कृषि के लिए एआई संचालित उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यूपी ओनो लॉन्च करने के लिए यूपी सरकार के साथ साझेदारी की है? मतलब जो कृषि है उसको एआई, उसमें भी एआई तरीके से टेक्निक से ही और डेवलप किया जा सके, तो ये क्या है? गूगल क्लाउड के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गूगल क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने की योजना बना रही है, तो ये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन के दौरान ये घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने जा रही है। जैसे यूपी में 17 नगर निगम है, तो उन सभी को सौर शहरों में बदलने जा रही है। तो ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, ये सम्मेलन के दौरान घोषणा हुई थी। ये मतलब ये कार्यक्रम कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं, कार्यक्रम कहाँ हुआ था? ये कार्यक्रम गोरखपुर में हुआ था और इसी दौरान ही ये घोषणा की गई थी। गोरखपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जा रहा है। पहली सोलर सिटी यूपी की किसे डेवलप किया जा रहा है? अयोध्या को। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, अभी कुछ टाइम पहले भी एग्जाम हुआ था उसमें, तो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दिशा में ये स्कॉच पुरस्कार जीता है? स्कॉच पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये अच्छी मतलब कोई भी संस्था अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने से संबंधित हो, तो उसको ही स्कॉच पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार यूपी पुलिस को दिया गया और पिछली बार भी यूपी पुलिस को ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सुहेल देव 11वीं सदी के एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। ये पॉइंट सही दिया हुआ है। महाराजा जो सुहेल देव हैं, इनका संबंध बहराइच से है, ये वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, महाराजा सुहेल देव जी की 40 फीट ऊंची जो कांस्य की शौर्य प्रतिमा है, इसका अनावरण की बहराइच में किया गया था, तो ये भी सही है। इनकी प्रतिमा 40 फीट ऊंची कांस्य की बहराइच में स्थापित की गई है। फिर है, उक्त प्रतिमा का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की देखरेख में प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री पुरस्कार विजेता राम सुतार द्वारा किया गया था, तो ये भी पॉइंट सही दिया हुआ है, इनके ही द्वारा किया गया था। बाकी अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, एक बार चेक करिएगा आप लोग। तो ये भी तीनों ही पॉइंट सही दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन जो है सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी हैं, ये महाराष्ट्र से ही संबंधित है और महाराष्ट्र सरकार ने ही ऐसी घोषणा की है कि यूपी में इनका भव्य स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आगरा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ताज नगरी आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है ये 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजन किया गया था। इसका ये पॉइंट सही दिया हुआ है, उत्तराखंड में किया गया था। इस खेल में उत्तर प्रदेश ने 13 स्वर्ण पदक सहित कुल 56 पदक जीतकर तालिका में 13वां स्थान प्राप्त किया है, तो ये कथन सही दिया हो। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, करंट फॉर्म में आया था। तो 13 स्वर्ण पदक भी जीते हैं और 13वां स्थान भी हासिल किया है, तो याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश ने पुरुष कबड्डी में चंडीगढ़ को हराकर 57-43 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भी पॉइंट सही दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी के लिए ये पॉइंट सही दिया हुआ है। तो इसमें भी जो है इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उपरोक्त तीनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में सचिन यादव ने भाला फेंक स्पर्धा में 84.39 मीटर दूरी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध यूपी के बागपत जिले से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सचिन यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है
और उसी से ही इसमें ही रिकॉर्ड हासिल किया है इन्होंने, ये भाला फेंक में। टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सचिन यादव ने, वही सचिन यादव जिनका पिछला क्वेश्चन था, भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कितनी दूरी भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया है। तो वो जो इसमें हमने बताया था ये राष्ट्रीय खेलों में किया था, और जो ये है ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, इसमें भी इन्होंने पिछला अपना रिकॉर्ड जो राष्ट्रीय खेलों वाला है उसमें अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उससे ज़्यादा दूरी फेंक कर ये रिकॉर्ड बनाकर चौथा स्थान हासिल किया है। बाकी अगर तीसरे पे आते तो टॉप 3 में आ जाते, कोई ना कोई पदक जरूर जीतते। तो इसमें क्या है, इसका अच्छा ठीक है, मीटर पूछ रहा है कितनी दूरी का। इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 86.27, 86.27 मीटर, और राष्ट्रीय खेलों में 84.39। बाकी इनके विषय में भी थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, थोड़ा देख लेंगे क्योंकि अभी। और अच्छा हाँ, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इसमें नीरज चोपड़ा जो है, जिन्हें हम भाला फेंक के रूप, मतलब जब भी भाला फेंक का नाम आता है तो नीरज चोपड़ा पे दिमाग जाता है इन पे, खिलाड़ी पे। तो इनका कितना था थ्रो, एवरेज जो था 84.85 मीटर का था, ठीक है। और इसमें इन्होंने 8वां स्थान हासिल किया है। वहीं जो ये सचिन यादव है इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है, तो थोड़ा सा हाईलाइट रहे थे तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले भारतीय कुलवीर सिंह बन गए हैं। इनका संबंध पूछ रहा है किस जिले से है, मतलब ये पूछ रहा है। तो इनका जो संबंध है ये है अलीगढ़ से। कहाँ से है? अलीगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? स्पेस म्यूजियम, इसका उद्घाटन किया गया है झांसी में। कहाँ पर? झांसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। उक्त पर्यटन केंद्र कहाँ है? महर्षि दधीची कुंड, तो ये बनाया जाने की घोषणा की गई है सीतापुर में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सीतापुर। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा विकल्प सही है? डिजिटल ट्रांजैक्शन और जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 2025 में उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और दूसरा भी कथन है, अच्छा ठीक है, बताते हैं डीबीटी क्या है। तो ये जो जैसे सरकारी योजनाएं होती हैं, इनके माध्यम से सरकार जो है लाभार्थियों को जो ऑनलाइन पैसा देती है, या कह सकते हैं छात्रवृत्ति है या कोई भी योजना है, उनके माध्यम से जो भी पैसा ऑनलाइन जाता है ये डीबीटी के माध्यम से जाता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो इसमें जो है यूपी सरकार ने दूसरा स्थान नहीं, इसमें पहला स्थान हासिल किया है। पूछा भी जा सकता है कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला। तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। फिर है, इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिए सहायता मिली है। तो ये पॉइंट सही दिया हुआ है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, जैसे पता है पारदर्शिता रहती है लेन देन के माध्यम, तो धोखाधड़ी कम होगी ही। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल कथन दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का ये उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम संयंत्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? टाइटेनियम संयंत्र ये किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये पॉइंट सही दिया हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रस्ताव इसका स्वीकृत किया गया था। फिर ये है अगला पॉइंट, इस नीति का लक्ष्य 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2028 तक, और 5 मिलियन जो मीट्रिक टन है इसका लक्ष्य वर्ष रखा गया है 2030 तक। तो ये पॉइंट सही दिया हुआ है।
फिर इस नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो ये सही कथन है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है इसके तहत जो यूपी नेडा है इसको नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सभी पॉइंट सही है तो उपरोक्त इसके तीनों कथन जो है सही हो जाएंगे। यूपी नेडा पूछ लिया जाता है। इसका 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो ये हाइड्रोजन वगैरह ये है सब ग्रीन हाइड्रोजन ये सब किसके अंतर्गत कार्य करती है? यूपी नेडा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली बार विश्व मुक्केबाजी कप की मेजबानी 13 से 24 नवंबर 2025 के मध्य किया है। पहली बार ये भारत में विश्व मुक्केबाजी कप की मेजबानी की गई है। पूछ रहा कहाँ पर की गई है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या गया है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और कहाँ पर किया गया ये भी देख लेंगे। ये शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो शिक्षक पुरस्कार है 2025 के तहत शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन कुल 45 शिक्षकों को ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में दिया गया है। ये कथन सही दिया हुआ है। कुल 45 शिक्षकों को दिया गया है। जिस प्रकार वो प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 20 बच्चों को दिया गया है ना, उसी प्रकार से ये है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। फिर है उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक रामलाल सिंह यादव, मधुरिमा तिवारी और प्रोफेसर विभा शर्मा को ये 3 लोग सम्मानित किए गए हैं। तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के फॉर्म में आप याद रखेंगे 3 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोनों ही कथन सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका का वायुसेना द्वारा पहला जो संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और यूपी में कहाँ पर? तो ये बागपत में जून माह में किया गया था बागपत। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में शुरू किया गया गरीबी शून्य उत्तर प्रदेश अभियान मुख्य रूप से किसका लक्ष्य रखता है? तो लक्षित डीबीटी और आजीविका सहायता के माध्यम से सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय बढ़ाना, तभी तो शून्य गरीबी हो पाएगी। लक्षित डीबीटी मतलब जो लाभार्थी हैं उनको आजीविका की सहायता के माध्यम से सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन और बाकी देख लेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? मतलब आधुनिक सुविधाओं से लेस कह सकते हैं, 5G है। तो ये 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला जो पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 17 सभी नगर निगमों में ऐसी सुविधाएं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन? तो ये किया गया था गोंडा में। गोंडा में कहाँ पर? पार्वती अर्का पक्षी विहार में। पार्वती अर्का अभी इको जोन भी सेंसिटिव केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, गोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थीम याद रख लेंगे, थीम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आई थी, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई? किस राज्य की विधानसभा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है ये अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली, जैसे कि देखेंगे अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी में, बुंदेलखंडी में और अंग्रेजी में अनुवाद। मतलब कि जो जिस क्षेत्र भाषा से संबंधित है उस भाषा में अपना जो विचार है प्रस्तुत कर सकता है, इसका अनुवाद भी किया जाएगा। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये क्या है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसे गवर्नमेंट को अपनी कोई भी ऑफिस या कोई भी संस्था खोलने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें या इलेक्ट्रॉनिक क्या, जैसे किसी भी संस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे कुर्सी मेज है या
कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स वगैरह, मतलब कुछ भी सरकारी चीज़ खुल रही है और वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, प्रोडक्ट्स वगैरह की, तो ये ऑनलाइन खरीद सकती है। जैसे मार्केट में जाके प्राइवेट दुकानों पे परचेज करते हैं, इस तरह ना करके ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें कम रेट में सभी सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो ई मार्केट प्लेस, उसमें कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट जैसे एक दो चीज़ें तो लेती नहीं है उसको, जैसे 500 लैपटॉप चाहिए, पाँच, जैसे हम लोग ऑनलाइन पेपर भी देने जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे सामान कुर्सी मेज रखी रहती है ना, तो इस प्रकार से कोई भी गवर्नमेंट को अपना कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो वहाँ से ई मार्केट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वही चीज़ बता रहा है, प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और सारी चीज़ें ऑनलाइन शो कर देती हैं। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। और ये थे टोटल आपके 151 क्वेश्चन, एवरेज में 150 क्वेश्चन। बाकी लास्ट ये आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट है कि किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा उसकी समृद्ध पाक विरासत और अवधि व्यंजन के लिए 2025 में यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी पाक कला का ये रचनात्मक शहर नामित किया गया है? हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है और रिपीट भी हो सकता है और ये आ भी चुका है एग्जाम में। तो वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। या पिछले एक साल का सभी करंट अफेयर का रिवीजन है, यूपी के पर्टिकुलर यूपी को फोकस में करके बनाया गया है। बाकी आपने अगर मंथली करंट अफेयर भी देखी होंगी, इसी प्लेलिस्ट में आपको नीचे मिल जाएगी। तो जनवरी टू दिसंबर वो भी है। बाकी ये ऑल इन वन रिवीजन हो गया है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।